हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज ऑन ग्रुप थ्योरी। ये हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यू लेक्चर है जो बेस्ड है ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। ये हमारे मॉडर्न अलजेब्रा की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें हम इसी सीक्वेंस में इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 थ्योरी लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक पर बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज हैं जिसको हम फोकस करेंगे। हम इस मॉडर्न अलजेब्रा की पूरी सीरीज को इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। पूरी कंप्लीट मॉडर्न अलजेब्रा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एमसीक्यूज हैं ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। इसको हम 2 लेवल पर डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेवल फर्स्ट है जो बेसिकली डिजाइंड है इस तरीके के एग्जाम को फोकस में रखकर डिज़ाइन किया गया है, और जो लेवल 2 हम डिस्कस करेंगे वो हमारे IIT JM CSIR नेट एंड हाई लेवल के एग्जाम को फोकस में रखकर हम उन PYQs को डिस्कस करेंगे। तो आज फोकस करते हैं इस टॉपिक पर। तो प्रीरिक्विजिट्स, इस टॉपिक को आज का जो लेक्चर है उसको समझने के लिए, अगर आपका ये थ्योरी क्लियर है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं इस लेक्चर में। ये हमने डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप, इसमें हमने कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करी है। तो हम आज जो भी यूज में लेंगे, जो भी कंसेप्ट, वो इसी लेक्चर पर बेस्ड रहेगा। तो इससे एक रिक्वेस्ट है कि पहले अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप, इस पर बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन सकते, तो इस पर काफ़ी बेसिक क्वेश्चन ही बनते हैं। ऑल्दो वही एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं वो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने कंसिडर करे हैं। तो शुरू करते हैं वन बाई वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। मेरे पास एक कोई रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर का एक सेट है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, इस तरीके से डिफाइंड है। तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट पूछी गई है जी की। कोई भी एलिमेंट जी का आइडेंटिटी एलिमेंट तब होता है जब उस जी के किसी भी मेंबर के साथ मैं उस आइडेंटिटी को ऑपरेट करूं तो न्यूट्रल बिहेव करे। न्यूट्रल बिहेव करने का मतलब जिस एलिमेंट पे वो ऑपरेट हो रहा है उस पर कोई इफेक्ट ना दिखाए, वो एलिमेंट एज इट इज़ दिखना चाहिए आइडेंटिटी अप्लाई होने के बाद भी। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो यहाँ डिस्कस करते हैं। ये जो ऑपरेशन है आइडेंटिटी ग्रुप का ही तो मेंबर है। तो अब ये 2 एलिमेंट ऑपरेट कैसे हो रहे हैं यहाँ दिया है उसने, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, दैट इज ए ई बाई 3 इज इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3a। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू ए, सॉरी ई इज इक्वल टू 3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। वेरी सिंपल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if n is the set of natural number and star is an operation such that, वो इस तरीके से डिफाइंड है और फिर बोला गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए क्या है। अगेन कोई भी एलिमेंट मेरे पास है, उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट हम तब बोलते हैं ई को जब किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वो न्यूट्रल बिहेव करे। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। अब ये 2 एलिमेंट ऑपरेट कैसे हो रहे हैं, इसने दिया है ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है। ये है a प्लस बी प्लस ए, दैट इज a प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू a। इस तरीके से ये हो जाएगा 2a प्लस ई इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज e इज इक्वल टू, इसको इधर भेजोगे a माइनस 2a, दैट इज माइनस ऑफ a। तो ये मेरे पास जो सेट है नेचुरल नंबर, वहाँ पर मैंने कोई एलिमेंट ए पिक करा तो उसकी आइडेंटिटी क्या निकल कर आ रही, माइनस ए, दैट इज़ नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव नंबर नेचुरल के पास होते ही नहीं है, तो जो एलिमेंट आइडेंटिटी निकल कर आया ये सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब भी कोई मेंबर सेट में बिलोंग ना करे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, स्पेशली इन ग्रुप थ्योरी, हम बोलते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए आइडेंटिटी इसके एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लेट जी बी ए ग्रुप एंड, इस तरीके से ऑपरेशन इस पर डिफाइंड है। फिर उसने इन्वर्स पूछा है, इस ग्रुप में एक एलिमेंट एक्स का इन्वर्स क्या होगा ये बताना है।
ध्यान दीजिए, जब भी हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले मुझे आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है। बिना आइडेंटिटी की हेल्प से मैं इन्वर्स नहीं निकाल सकता। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी निकाल कर साइड में रख लेता हूँ। कोई भी एलिमेंट है ग्रुप जी का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मैं ई को बोलता हूँ जब किसी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वो न्यूट्रल बिहेव करे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। सो ये ऑपरेट कैसे हो रहे हैं, ये डेफिनेशन इसने दी है। दो एलिमेंट ऑपरेट कैसे होंगे, तो मैं इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाई एक्स प्लस टू ई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स। सो ये हो जाएगा टू ई इज इक्वल टू थ्री। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू थ्री बाई टू। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी निकल गया है। अब हम इन्वर्स पर बात करते हैं। किसी एलिमेंट का इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट, लेट अस अज्यूम मैं यहाँ पर y कंसिडर कर लेता हूँ उसको, y होगा जब मैं उसके साथ ऑपरेट करूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिले। हियर आइडेंटिटी इज 3/2। अब ये दो एलिमेंट तो हैं ग्रुप के, ये कैसे ऑपरेट होंगे यहाँ पर दी है इसने डेफिनेशन, तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। दिस इम्प्लाइज x प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू 3/2। ध्यान दीजिए, दिस y इज माई इनवर्स, यही मैंने कैलकुलेट करना है। सो x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3/2 प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 9/2। 2y इज इक्वल टू 9/2 माइनस एक्स। दिस इम्प्लाई इक्वल टू 9 माइनस 2x/2। दिस इम्प्लाइज यहाँ से y कैलकुलेट करिए, 9 माइनस 2x/4। यही y मेरा इन्वर्स था, तो 9 माइनस 2x/4, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप। इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है वो बताना है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर जो सेट है, ये सेट nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाला स्ट्रक्चर है। हमने देखा था nth रूट्स लेक्चर फर्स्ट में, रूट्स ऑफ यूनिटी, ये कलेक्शन ग्रुप फॉर्म करता अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में। ओनली मल्टीप्लिकेशन में एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो फर्स्ट इज ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, यस ये ग्रुप फॉर्म करेगा। सेकंड, टू रूट्स ऑफ यूनिटी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करेगा। सेकंड, टू रूट्स ऑफ यूनिटी बट एडिशन है, तो एडिशन में ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, और इसने बोला है नॉट अ ग्रुप। सो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज इन द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप इनवर्स ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 5, ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, इसमें आयोटा टू द पावर 5 का इनवर्स पूछा गया है। ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स पूछा जाएगा तो वो ग्रुप के मेंबर ही होने चाहिए, उसी ग्रुप के ही एलिमेंट का इनवर्स पूछा जाता है। आप कहोगे आयोटा टू द पावर 5 ग्रुप से बाहर है, नहीं। आप इसको सॉल्व करिए। मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा टू द पावर 4 होता है आपका 1। ये सिंपली आयोटा है। अल्टीमेटली मुझे आयोटा का इन्वर्स पूछा गया है, तो आयोटा का इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिले। इसमें आइडेंटिटी 1 होती है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था। तो मैं यहाँ पर क्या नंबर ऑपरेट करूँ कि 1 आ जाए। नोटिस करोगे मुझे यहाँ पर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 1 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 1, इसी के बराबर आ रहा है। तो दिस एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ आयोटा, सो माइनस आयोटा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लेट एस बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस। एस क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, इस टाइप की मैट्रिसेस का कलेक्शन है, और ये बोला कि ये ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मुझे इनवर्स बताना है इस एलिमेंट का। अगेन फिर से वही बात, इनवर्स पूछा है तो पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो मैं आइडेंटिटी निकाल लेता हूँ पहले। ग्रुप में ऐसे मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का नेचर है, सारे एंट्रीज सेम है उसमें। इसको मैं किस एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि यही एलिमेंट दिखे, तो वो जो न्यूट्रल एलिमेंट होगा उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। तो मैं लेट अस अज्यूम उसको थोड़ी देर के लिए ई बोल ले अज्यूम कर लेता हूँ। अब मैं इसको निकालता हूँ, है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो करिए मल्टीप्लाई, ए ई, ये सिंपली ये हो जाएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो ए ई प्लस ए ई, ट्वाइस ऑफ ए ई
हर जगह यही होगा, ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ए ए ए। ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इसके ईच एंड एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, तो ये इसके इक्वल होगा। तो कंपेयर कीजिए, 2a इज इक्वल टू a, तो यहाँ से e निकल कर आ गया 1/2। ये आइडेंटिटी, ये e निकल कर आया है, तो इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला था, तो इस पर रखिए फिर 1/2 1/2 1/2 1/2। तो ये मेरे पास क्या निकल कर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आ गई, बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट निकल कर आ गया मेरे पास। अब आप इन्वर्स निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आइडेंटिटी मेरे पास अवेलेबल है। इन्वर्स निकालते हैं। इस एलिमेंट का बोला है 3 3 3 3। इस एलिमेंट को मैं किससे ऑपरेट करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए, ये आइडेंटिटी है 1/2 1/2 1/2 1/2। लेट अस अज्यूम, मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूँ, ये अगर इन्वर्स है तो मैं इसको एक आर्बिटरी मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ। ऐसा ही क्यों बोला करा मैंने, क्योंकि इसमें हर एक एंट्री इक्वल है, ध्यान दीजिए। तो अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे आता है 3b + 3b, दैट इज 6b। 3b + 3b, ये सब 6b हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/2 1/2। अगेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। सो 6b इज इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/12। तो जो ये मैट्रिक्स थी ये निकल कर आ गई, और यही इन्वर्स था। ये क्या है, 1/12 1/12 1/12 1/12। दिस इज माई इन्वर्स, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल matrices is form matrices as a group under the multiplication, then the value of x for identity element। बेसिकली ये ग्रुप फॉर्म करता है इस तरीके के कलेक्शन, इसमें ऐसी मैट्रिसेस हैं बोल रहे। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, इस तरीके के कलेक्शन इसमें है। x नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा गया है। आइडेंटिटी अभी मैंने निकाला था ना, ये सेम होगा, वही क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो आइडेंटिटी एलिमेंट में जो यहाँ पर x है वो पूछा है उसने। बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे निकल कर आ रहा था, और यहाँ पर ये जो x है यही तो पूछा है उसने। सो दिस इज 1/2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज this S be the set of two elements, then number of different binary composition that can be defined। total number of binary composition पूछा है, तो total number of binary composition क्या होता है, इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, n⁴ ये होता है। हेयर n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर 2 थे तो 2⁴ ये हो जाएगा, दैट इज 16। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ना, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, सेट ए से बी में कोई फंक्शन है, और इसकी कार्डिनैलिटी अगर p है और इसकी कार्डिनैलिटी अगर q है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते हैं, q⁴p, इतने बनते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। बाइनरी ऑपरेशन भी तो एक फंक्शन है, लेकिन वो कैसा फंक्शन है, वो s क्रॉस s से s पर डिफाइंड फंक्शन है। लेट अस अज्यूम अगर मेरे पास s की कार्डिनैलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, इसकी जो कार्डिनैलिटी है n⁴, इसकी कार्डिनैलिटी, अब ये क्या है, कार्टिजन प्रोडक्ट, तो इसकी कार्डिनैलिटी n क्रॉस n होती है, तो बेसिकली वही लिखा गया है n²। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं इसको। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स एज दिस, इस तरीके से डिफाइंड है, और ये भी बोला गया है एंड दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, देन ये इसका आउटपुट पूछा है कि कितना आएगा। ध्यान देना, बाइनरी ऑपरेशन भी दिया है और ये भी बोला है वो एसोसिएटिव है उसके साथ साथ। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 1,2 स्टार 3,5 स्टार 3,4, ये कितना आएगा इस पर बात करते हैं। सिंस
अगर ये एसोसिएटिव है तो ब्रैकेट कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसी एसोसिएटिविटी का बेनिफिट लेता हूँ, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ, मतलब पहले इन दोनों को मैं ऑपरेट करता हूँ। ये तो ऑपरेट कैसे हो रहे हैं, इस डेफिनेशन से हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, मतलब ए बी सी डी ये है। सो दिस इज ए, दिस इज बी सी डी। अब ये डेटा जस्ट फीड ही करना है, प्लग इन करिए तो ये बड़ा आसान है। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 2 जा 6 कॉमा 10 स्टार 3 कॉमा 4, 5 प्लस 10 11 कॉमा 10 स्टार 3 कॉमा 4। अब फिर से इस ऑपरेशन को अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस 30 कॉमा 40। सो ये हो गया आपका 74 कॉमा 40। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन अ ग्रुप जी फॉर सम एलिमेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ई। कोई किसी ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, प्रॉपर्टी है ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इज इक्वल टू ई। सिंस जी इज अ ग्रुप, जी ग्रुप है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड इन्वर्स ऑपरेट कर सकता हूँ क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस की गारंटी है। सो ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ई। एलिमेंट और उसका इन्वर्स ऑपरेट होते तो आइडेंटिटी मिलता है, और आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वही एलिमेंट वापस आता है। अगेन आइडेंटिटी को ऑपरेट करने पर किसी एलिमेंट के साथ ए ही निकल कर आएगा, दिस इज ए इनवर्स। तो ये रिलेशन मिला मुझे ए इक्वल टू ए इनवर्स। ऑप्शन में दिख रहा कहीं? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सेट जी हैज़ मोर देन वन एलिमेंट एंड, और ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड है। फिर बोला गया कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए प्लीज। एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई, मतलब कोई भी दो एलिमेंट को आप ऑपरेट करेंगे तो जो राइट साइड पर एलिमेंट है ना वही आउटपुट मिलता है। ये खास बात है इस ऑपरेशन की। फिर बोला गया कि बाइनरी है, बाइनरी नहीं है, ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, आइडेंटिटी है, एट्सेट्रा, ये सारे कमेंट करे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन। बाइनरी तो ये है ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि दो एलिमेंट ऑपरेट हो रहे हैं तो ये एलिमेंट मिल रहा, और ये एलिमेंट सेट का ही मेंबर तो है ना, ये पढ़िए लाइन को। तो बाइनरी तो ये है। एसोसिएटिविटी पर फोकस करते हैं, क्या एसोसिएटिव है या नहीं। एक्स स्टार वाई स्टार जेड, ये कैलकुलेट करता हूँ, और एक्स स्टार वाई स्टार जेड, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो एसोसिएटिव हो जाएगा। यहाँ ऑपरेट करने पर आउटपुट राइट साइड वाला आता है, ये मिला, और यहाँ ऑपरेट करने पर आउटपुट राइट साइड वाला आता है। और जब यहाँ ऑपरेट करोगे आउटपुट राइट साइड वाला, यहाँ ऑपरेट करोगे आउटपुट राइट साइड वाला, यस दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये ऑपरेशन मेरे पास जो है एसोसिएटिव तो है। अब आगे डिस्कस करते हैं, इसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। आइडेंटिटी के लिए कोई भी एक एलिमेंट है, मैं उसको, अगर ये आइडेंटिटी है तो कैसे बिहेव करेगा, वही एलिमेंट निकल कर आएगा, तब हम बोलेंगे ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन जब ये ऑपरेशन ऑपरेट हो रहे हैं ना, आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपका, ई आना चाहिए, राइट साइड वाला ही आउटपुट मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर अगर आप इसको ऐसा करेंगे, राइट साइड वाला एलिमेंट ही मिलना चाहिए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ई को एक्स होना पड़ेगा तभी पॉसिबल है ऐसा। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया ई एक्स है, अब मैं एलिमेंट चेंज करता हूँ, उसका वाई के साथ ऑपरेट करता हूँ, यही मिलना चाहिए। और डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, जो राइट साइड वाला एलिमेंट है वही मिलना चाहिए। तो इस केस में ई इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब ये अलग अलग आ रहे हैं, हर एलिमेंट चेंज करोगे तो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज हो रहा है, ये यूनिकनेस को लॉस कर रहा है। आइडेंटिटी जब भी एग्जिस्ट करती है किसी ग्रुप की तो यूनिक होती है, तो यूनिक नहीं मिल रही है तो इसलिए हम बोलेंगे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऑल्दो ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसोसिएटिव है और नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, इफ़ जेड डिफाइंड ए बाइनरी ऑपरेशन, अच्छा जो सेट ऑफ इंटीजर का नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, हेयर जेड स्टैंड सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके ऊपर ये ऑपरेशन डिफाइंड है, तो फिर ये चार ऑप्शंस में से मुझे कमेंट करना है। इसमें मोनोइड, ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात हो रही है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। अगर कोई भी स्ट्रक्चर सिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो हम उसको बोलते हैं ग्रुपॉइड, और अगर वो दो सेटिस्फाई करे तो उसको बोला जाता है सेमी ग्रुप, तीन करे तो उसको बोला जाता है आपका मोनोइड, और यहाँ पर मोनोइड भी है ध्यान देना, अगर चार करे तो तब हम उसको ग्रुप बोलते हैं। तो इसलिए मुझे क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी तक मुझे ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तभी मैं ऑप्शन टिक कर पाऊँगा। मैक्स देखो है क्या, ऑपरेशन, कोई भी दो एलिमेंट हैं उनको कंपोज करने पर उनमें से जो बड़ा होगा वो आउटपुट मिल रहा है, अल्टीमेटली ऑपरेट करने पे इन दोनों में से बड़ा कोई एक मेंबर तो होगा ना, और वो सेट का मेंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्लोजर वेरी इजीली वेरीफाई हो रही है। एंड ये जो मैक्स फंक्शन होता है एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है, ये हमेशा एसोसिएटिव होता है, आप चेक भी कर सकते हैं इजीली, तो ये तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। थर्ड इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। किसी भी एलिमेंट को मैं किसी एक न्यूट्रल एलिमेंट से ऑपरेट करूं तो आउटपुट वही एलिमेंट मिलना चाहिए, तब हम बोलते हैं इज द आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर ऑपरेशन करोगे तो मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा ई, मतलब इन दोनों में से आउटपुट ए मिल रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों में से बड़ा ए होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ से कंडीशन क्या निकल कर आएगी, सॉरी, ए एलिमेंट या तो ई के बराबर, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैक्सिमम किसी को भी पिक कर सकते हो, या फिर उससे बड़ा मिलना चाहिए, तभी हम इस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑपरेशन जो डिफाइंड है यहाँ से क्या निकल कर आया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। सपोज 6 है तो 6 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिल मिल जाएगा आपका, और आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का जो भी होगा यूनिक होगा, ध्यान देना। तो 6 के साथ में क्या ऑपरेट करूँ कि 6 ही आ जाए, ऑपरेशन क्या है इन दोनों का मैक्सिमम, तो आप 0 ले सकते हो। 2 के साथ क्या ऑपरेट करूँ, जी वही मिल जाए, तो 0 नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होगा। जैसे आप -2 एलिमेंट लो, अब यहाँ मैं क्या ऑपरेट करूँ कि -2 ही आ जाए, अब इससे छोटा करना पड़ेगा तभी -2 आएगा, तो यूनिकनेस को फेल कर दिया। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लीस्ट एलिमेंट नहीं होता है सेट ऑफ इंटीजर में, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो यूनिक एलिमेंट आइडेंटिटी यहाँ भी नहीं मिलेगा। पॉजिटिव के लिए तो चलो 0 मिल जाएगा, लेकिन जैसे नेगेटिव नंबर लोगे तो वहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट उससे और छोटा लेना पड़ेगा, यूनिकनेस फेल हो जाएगी, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल्दो फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर जो पहली दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ये गलत हो गया। मोनोइड, मोनोइड में क्या चाहिए, आइडेंटिटी भी चाहिए, ये भी गलत हो गया। इज अ ग्रुप, नहीं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जेड स्टार इज़ नॉट अ ग्रुप। तो ऑप्शन टिक करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा प्लीज। नेक्स्ट इज, here R star be the set of all non-zero real numbers, और एक ऑपरेशन डिफाइंड है इसमें, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू बी। फिर पूछा गया है उसी ऑपरेशन पर कमेंट किया गया है कि वो बाइनरी है, वो एसोसिएटिव है, वो ग्रुप फॉर्म करता है, या फिर वो कॉम्यूटेटिव है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सो बाइनरी तो ये होगा, दो एलिमेंट ऑपरेट हो रहे हैं, उनका मॉड अल्टीमेटली रियल नंबर ही तो है, तो मॉड लो कुछ भी लो रियल नंबर ही मिलेगा, तो बाइनरी ऑपरेशन तो है, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, क्योंकि ऑप्शन में मुझे एसोसिएटिव भी दिख रहा है। ए स्टार, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं ये कितना आ रहा है। दो एलिमेंट कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, पहले वाले का मॉड इंटू दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में सी, फिर से ये का एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, तो कैसे ऑपरेट होगा, पहले वाले का मॉड, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मॉड इंटू सी। दो एलिमेंट बाहर से मॉड है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉड, और डबल मॉड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको फाइनल आउटपुट ये लिख सकते हैं। ब्रैकेट चेंज करके देखता हूँ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ए ऑपरेशन ये कैसे
हैंडल हो रहा है ये देखिए ऑपरेशन ये है, फर्स्ट वाले का मॉड इंटू सेकेंड एलिमेंट एज इट इज़, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी। ये मैंने यूज़ करा, अगेन फिर से इसको अप्लाई करूँ तो फर्स्ट वाले का मॉड इंटू बी इंटू सी, ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये एसोसिएटिव तो है। सो ऑप्शन बी दिख गया ही, दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ अ सेट एक्स, मेरे पास सेट कोई एक एक्स इज ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इसका एक पावर सेट पी एक्स डिफाइन कर दिया है, ये बहुत लार्जर सेट होगा ये ध्यान देना। तो ये ग्रुप फॉर्म करता है किस उसमें, ऑपरेशन क्या लगेगा, क्योंकि अब ये इसके अंदर एलिमेंट ही सेट होंगे, सेट के साथ यही ऑपरेशन होते हैं, सेट में हम उसका डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन इसी को यूज करते हैं। तो इसमें से किस ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको, ट्राई करेगा। मैं आंसर बता देता हूँ, ये सिमेट्रिक डिफरेंस में ग्रुप फॉर्म करता है, बाकी में नहीं करता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आंसर बताने में नहीं है। आप प्रैक्टिस करिएगा कि बाकी ऑपरेशंस के साथ ही ग्रुप फॉर्म क्यों नहीं करता है, काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज, ओके सो इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इसको हमने आज डिस्कस करा। इसके बाद हम हमारे जो अगले अपकमिंग टॉपिक्स होंगे वहाँ पर बहुत वैरायटी मिलेगी, वहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।